वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 3 किंग फॉर अ डे यानी एक दिन का राजा। इमेजिन दैट यू हैव बीन ग्रांटेड अ विश टू बिकम एनीथिंग यू वांट फॉर अ डे। कल्पना करें कि आपको एक दिन के लिए कुछ भी बनने की इच्छा दी गई है। व्हाट वुड यू चूज टू बी एंड व्हाई? तो आप क्या बनना चाहोगे और क्यों? What power would you like to have and how would you see use it? Discussed with your partner. तो आप कौन सी शक्ति पाना चाहोगे और उसे कैसे उपयोग करोगे? चलिए अपने साथी के साथ चर्चा करें। तो ये तो हो गई एक एक्टिविटी। चलिए आगे पढ़ते हैं। We often imagine what it would be like to live someone else's life who is richer and more famous than us. हम अक्सर कल्पना करते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन जीना कैसा होगा जो हमसे अधिक अमीर है और प्रसिद्ध है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है जो हमसे ज़्यादा पैसे वाला है वो ज़्यादा खुश है। बट द ग्रास इज़ नॉट ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। लेकिन हर बार हम ये सोचें कि घास हरी है तो ये सही नहीं है, इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है। Let us read the conversation between the courtier Democeus and the famous king Dionysius to find out what happened. तो चलिए जानते हैं कि एक दरबारी डेमोसस और प्रसिद्ध राजा डायनोशियस के बीच की क्या बातचीत हुई। Many centuries ago, in the Mediterranean region, there was a king by the name of Dionysius. कई सदियों पहले भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मेडिटेरियन होता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में डायनोशियस नाम का एक राजा रहता था। पीपल व्यूड हिमसेल्फ एज अ रदलेस टायरेंट, और लोग उसे एक क्रूर तानाशाह के रूप में देखते थे। ही न्यू ही वॉज हेटेड, सो ही वॉज ऑलवेज इन ड्रेड लेस्ट समवन शुड टेक हिज लाइफ। वो जानता था कि उससे नफ़रत की जाती है, इसलिए हमेशा डरता रहता था कि कहीं कोई उसकी जान न ले ले। भाई जब सब इससे नफ़रत करते थे तो उसे डर रहता था। Dionysius amassed a lot of wealth and lived in a beautiful and luxurious palace. डायनोशियस के ने जो बहुत सारी संपत्ति अर्जित की और एक सुंदर और आलीशान महल में रहता था, यानी था तो वो बहुत अमीर। He was waited upon by a host of servants who were always ready to do his bidding. नौकरों का एक समूह उसका इंतजार कर रहा था जो हमेशा उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार रहता था। One day, Democles, a courtier, came visiting. एक दिन डेमोकल्स नाम का एक दरबारी उनसे मिलने आया, यानी राजा से मिलने आया। आफ्टर बैंकटिंग, खाना खाने के बाद, द टू गॉट सम टाइम टू टॉक। उन दोनों के बीच बातचीत करने का उन्हें कुछ समय मिल गया। डेमोकल्स, माई फ्रेंड, इज समथिंग ट्रबलिंग यू? राजा ने पूछा। डेमोकल्स, मेरे दोस्त, क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? You were in such deep thought. You didn't notice Julius was trying to talk to you. क्या तुम किसी गहरी सोच में थे? क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया, जूलियस तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। ओह, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट, नेवर माइंड। तो यहाँ डेमोसेल्स ने कहा कि हाँ मैं कुछ सोच रहा था, कोई बात दिमाग में थी, कोई बात नहीं। आई विल शॉर्ट अबाउट माई प्रॉब्लम्स लेटर। मैं थोड़े देर बाद अपनी प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को सुलझा लूँगा। लेट्स टॉक अबाउट यू। चलिए आपके बारे में बात करते हैं। यू मस्ट बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, डायनोशियस। और उसने राजा से कहा, डायनोशियस, आप पृथ्वी पर सबसे खुश व्यक्ति हैं, मतलब जिसके पास सारी खुशियाँ हैं। तो राजा कहता है, ओ रियली, वाई डू यू से दैट? अच्छा, वास्तव में सच कह रहे हो? लेकिन तुम ये क्यों कह रहे हो? कैसे कह सकते हो? यू हैव एवरीथिंग दैट एनी मैन कुड विश फॉर, अ gorgeous place, a wonderful family, loyal servant to protect you, and friends who admire you. तो यहाँ पर डेमोसेल्स ने उनके लिए कहा कि आप खुश क्यों हैं। जब उन्होंने पूछा कि ऐसा तुम कैसे कह सकते हो, तो उसने कहा, आपके पास वो सब कुछ है जो कोई भी व्यक्ति चाहता है,
एक भव्य जगह यानी एक गॉर्जस प्लेस, एक वंडरफुल फैमिली, एक अद्भुत परिवार, लॉयल सर्वेंट यानी जो आपकी रक्षा करते हैं, वैसे वफादार नौकर, दोस्त जो आपकी प्रशंसा करते हैं। इट इज़ नॉट ऑल रोजेस एंड सनशाइन यू नो। तो यहाँ पर राजा कहते हैं आप नहीं जानते कि सभी गुलाब और धूप नहीं है, मतलब सब जो आपको दिख रहा है सब कुछ वैसा नहीं है। यू श्योरली डोंट एक्सपेक्ट मी टू बिलीव दैट, डू यू? यू आर जस्ट सेइंग मेक मी फील गुड एंड यू आर अफ्रेड आई एम जेलस। तो यहाँ पर डेमोसेल्स कहता है आप निश्चित रूप से मुझसे इस बात पर विश्वास करने की उम्मीद नहीं करते हैं ना। मैं समझ सकता हूँ, आप मुझे अच्छा महसूस कराने के लिए ऐसा कह रहे हैं, या फिर आपको डर है कि मुझे आपसे जलन हो रही है। हाँ, ऑफ कोर्स आई वॉन्ट यू टू फील गुड, बट लेट मी टेल यू दिस प्लेनली, नो सेंसिबल मैन शुड बी जेलस ऑफ माई सिचुएशन। राजा हंसते हुए कहते हैं निसंदेह मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा महसूस करें। मैं क्यों नहीं चाहूँगा भाई, मैंने आपको बुलाया है, अपना दोस्त कहा है। लेकिन स्पष्ट रूप से एक बात बता दूँ साफ साफ कि किसी भी समझदार व्यक्ति को मेरी स्थिति से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। डेमोसेल्स कहता है यू कांट बी सीरियस, आप गंभीर नहीं हो सकते। आई मीन लुक एट ऑल दिस मैग्निफिशियंस एंड ग्रैंडियर, ये देखिए भव्यता, और इस सारी भव्यता को देखिए, मतलब आपके पास इतना सब कुछ है, इसको देखकर आप कैसे कह सकते हैं कि कोई आपसे जलेगा नहीं। हाउ कुड एनी वन नॉट एनवी यू, कि आपसे कोई भी ईर्ष्या ना करे। परहैप्स यू वुड लाइक टू चेंज प्लेस विद मी डेमोसेल्स, शायद आप मेरे साथ स्थान बदलना चाहेंगे डेमोसेल्स, मतलब आप मेरी जगह होना चाहेंगे। ओह नो नो, वेल ऑन सेकेंड थॉट I think it would be nice to own your riches and enjoy the pleasures you are so accustomed to for a day. ये सुनकर डेमोसेल्स एक बार कहता है अरे नहीं नहीं, खैर अगर वो दूसरा विचार करता है तो कहता है मुझे लगता है कि आपके धन का स्वामी होना और एक दिन के लिए आपके सारे सुखों का आनंद लेना बहुत अच्छा होगा जिन्हें ये मौका मिले। वेरी वेल यू शैल हैव योर हार्ट्स डिज़ायर, और इस पर वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारी दिली इच्छा पूरा करना चाहूँगा। टुमारो फ्रॉम सनराइज टू सनसेट यू इन्जॉय द प्लेजर ऑफ बीइंग किंग डेमोसेल्स, और कल तुम सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक इंजॉय करोगे राजा बनने को, मतलब तुम राजा बन जाओगे और राजा बनने का आनंद उठाओगे। Dionysius left the room and Democeles was escorted to an amphitheater, और फिर जो डायनोशियस थे वो कमरे के बाहर चले गए और डेमोसेल्स को एक एम्फीथिएटर में ले जाया गया। यानी उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी इच्छा है एक दिन की राजा बनने की तो उसे ज़रूर पूरी की जाएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, किंग डेमोसेल्स वॉज लेड इन टू द पार्लर टू अ ग्रैंड ब्रेकफास्ट। अब राजा डेमोसेल्स को भव्य नाश्ते के लिए पार्लर में ले जाया गया। द सर्वेंट्स ट्रीटेड हिम एज देयर मास्टर, जितने भी नौकर थे उनको अपना स्वामी मानते, मतलब ऐसा ट्रीट कर रहे थे जैसे वो सब उनको अपना स्वामी मान रहे हैं। एंड वर एट हिज बैक एंड कॉल, और जैसे कि वो चाहते, जैसे भी वो आदेश देते वो उनके आदेशों को मानते। इट वॉज बेटर देन ही हैड एवर इमेजिन्ड, और ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतर था जितना कभी डेमोसेल्स ने सोचा था। लेटर दैट डे किंग डेमोसेल्स had the pleasure of welcoming guests to a special banquet in his honor. उस दिन बाद में राजा डेमोसेल्स को अपने सम्मान में एक विशेष भोज में मेहमानों का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यानी उसको राजा के रूप में कुछ लोगों को बुलाकर उनकी मेहमान नवाजी करने का सम्मान प्राप्त हुआ। द गेस्ट वर ऑल प्रेज फॉर द होस्ट, और सारे ही मेहमान जो थे वो मेज़बान यानी जो डेमोसेल्स हैं उनका प्रशंसा कर रहे थे। ही सर्व्स द बेस्ट फूड एंड वाइन, कोई कह रहा था कि उसने बहुत अच्छी वाइन और भोजन परोसी है, सर्वोत्तम।
एंड द म्यूजिक इज जस्ट डिवाइन, कोई कह रहा था कि जो संगीत है वो बिल्कुल दिव्य है, डिवाइन है, बहुत अच्छा है। वेयर एल्स विल यू सी सच ग्रैंडियर, और ऐसी भव्यता आपको और कहाँ देखने को मिलेगी। तो जितने भी मेहमान थे सब डेमोसेल्स की तारीफ कर रहे थे जब वो एक दिन के लिए राजा बना था। Democles proposed a toast to Dionysius and took his place as the king at the head of the banquet table. डेमोकल्स ने डायनेशियस को एक टोस्ट का प्रस्ताव दिया और भोज की मेज पर, यानी जहाँ खाना खाया जा रहा था, शीर्ष पर राजा के रूप में उसका स्थान लिया। When he looked at the ceiling, his smile faded from his lips and his mouth went dry. जैसे ही उसने छत की ओर देखा तो उसके होंठों की मुस्कान गायब हो गई, उसका मुंह सूख गया। A sword was dangling above him. Dangling यानी लटक रही थी, और उसके ऊपर एक तलवार लटक रही थी। With its point exactly above his head by a single horsehair. और उसकी जो नोक थी, यानी जो तलवार की नोक थी, बिल्कुल उसके सिर पर लटक रही थी, और वो एक घोड़े के बाल से बंधी हुई थी। ओ माई गॉड, वॉट इफ द हॉर्स हेयर ब्रेक? अरे भगवान, क्या होगा कि घोड़े का बाल टूट जाएगा। लुक, यू आर बिट अनकंफर्टेबल, इज एनीथिंग द मैटर? तो यहाँ पर कोई पूछता है आप थोड़े असहज लग रहे हैं, यानी थोड़ा परेशान लग रहे हैं, क्या कोई बात है? दैट शॉर्ड, और वो हिचकिचाता हुआ बोलता है, वो तलवार। डायनेशियस कहता है, ओ दैट शॉर्ड, अच्छा वो तलवार, यस इट कुड फॉल एनी मोमेंट, वो तो कभी भी गिर सकती है। बट दैट्स द फन ऑफ इट ऑल, लेकिन इस सब का ही तो मज़ा है, ये सब मज़े में ही शामिल है। इट शुडेंट बॉदर यू, ये आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आई हैव अ शॉर्ड ओवर माई हेड ऑल द टाइम, क्योंकि मेरे सर पर तो एक तलवार हमेशा लटक रही है, किसी भी क्षण कोई भी मुझे मार सकता है। आई नो, सी दैट आई वॉज मिस्टेकन। अब डायनासोरस कहता है कि अच्छा, मुझे पता चला कि मुझसे जो मैं सोच रहा था वो गलती थी। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, जैसी चीज़ें दिखती हैं वैसी नहीं होती। द रिच एंड द पावरफुल आर नॉट एज हैप्पी एज वी इमेजिन, जो भी अमीर होते हैं या शक्तिशाली लोग हैं वो उतने खुश नहीं होते हैं जितना हम सोचते हैं। आई शुड गो टू माई होम एंड enjoy the peace and calm of living with nature and its बाउंटीज़, और मैं अपने घर जाना चाहूँगा, यानी मुझे घर जाना चाहिए और प्रकृति और उसके दिए हुए उपहारों के साथ शांति के जीवन का आनंद लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो डेमोसेल्स था उसकी जितनी भी गलत फहमी थी एक दिन के राजा बनने पर ख़त्म हो गई, क्योंकि कभी भी हम जो चीज़ों को जैसा देखना चाहते हैं वैसे ही देखते हैं, पर कभी कभी सच्चाई वो नहीं होती जो हमें दिखती है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, इससे मोटिवेशन तो मिलता ही है, साथ ही ये भी समझ आता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। साथ ही साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।